ये हमने किया था कि ये 2 का 1 इक्वेशन का सॉल्यूशन लेट किया था सर। उसके बाद सर हमने 3 चीज़ें फाइंड करनी थी, सी एन, लैम्डा और एस। सर हमने एस एन सबसे पहले हम एस फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें थीटा स्टेप करना पड़ता है, थीटा फॉर्म स्टेप। उसमें सर हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं जैसे हम काशी में करते थे सर, कि सेम होगा, लेकिन वहाँ पर सर हम डेल्टा यूज़ करते थे, यहाँ पर हम थीटा यूज़ करेंगे। सो सर एक्स ई टी हो जाएगा, एक्स टी जो है वो थीटा, एक्स के डी स्केयर थीटा इंटू थीटा माइनस वन, एक्स क्यूब डी क्यूब थीटा इंटू थीटा माइनस वन, थीटा टू एंड सो ऑन सर, जितना होगा सर। इसके बाद जब हम ये क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो वो इस ट्रांसफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, एफ थीटा वाई प्लस एक्स इंटू एस जी थीटा इंटू वाई इक्वल टू 0। और सर इसे हम थीटा फॉर्म इक्वेशन भी कहते हैं। यहाँ पर सर जो एफ थीटा और जी थीटा है ये पोलिनोमियल है, और जो सर एस है वो हमारे पास स्किप नंबर है। और जो सर दूसरा स्टेप है उसे हम कहते हैं इंडिशियल इक्वेशन सर, उसमें हम लैम्डा फाइंड करते हैं। और वहाँ पर सर ये होता है कि हम एफ थीटा के अंदर जहाँ पर थीटा वहाँ पर हम लैम्डा पुट करते हैं और उसे 0 के इक्वल रखते हैं। और सर 0 के इक्वल रखते हैं, और जो सर हम बड़ा लैम्डा है उसे लैम्डा 1 कहते हैं, और जो उससे छोटा लैम्डा उसे लैम्डा 2 एंड सो ऑन सर। और इसमें जो लैम्डा का सोल्यूशन है उसे कहते हैं इंडेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन सर। सर ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है सर। इसके बाद स्टेप नंबर 3 है सर, जिसे हम टू टर्म रिकरेंस रिलेशन कहते हैं सर। इसमें हम सी एन फाइंड करते हैं। तो सर इसके लिए हमारे पास जो रिलेशन है वो ये एफ इंटू लैम्डा इंटू एस एन सी एन प्लस जी लैम्डा बल एस एन माइनस एस सी एन माइनस वन। इसमें सर हमारे पास एफ ये पोलिनोमियल्स भी मौजूद है, एस भी मौजूद है, और सर हमारे पास लैम्डा भी मौजूद है। हमें सिर्फ फाइंड करना है सी एन। तो इसके लिए सर हमारे पास 3 केस हैं। केस नंबर 1 ये है कि लैम्डा 1 जब लैम्डा 2 के इक्वल नहीं होगा, और जो है एम जो है वो इंटीजर जब नहीं होगा। तो उसके लिए सर हमारे पास बहुत इजी मेथड है सॉल्व करने का फॉर हायर लैम्डा, कि हम y1 और y2 ले लेंगे, और इसमें हम जो है सर सी एन जो है वो इजीली हम 0 पुट करेंगे, तो हमारे पास जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। और सर दूसरा केस ये है कि जब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 इक्वल नहीं होंगे, और सर जो है एम जब इंटीजर होगा, तो सर उसके लिए हमारे पास फॉर हायर लैम्डा हम y1 की वैल्यू सी नोट जो है वो 1 पुट कर सकते हैं। लेकिन जब सर सेकंड केस आएगा तो उसके लिए हमें वो डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, और अगर वो अगर और हमने देखना है कि वो इंडिपेंडेंट आया या नहीं आया। अगर वही सेम हो गया तो सर फिर हम बल्कि यहाँ पर सर हम सी नोट जो है वो लैम्डा माइनस लैम्डा 2 पुट करेंगे y2 फाइंड करने के लिए। और अगर सर ये इंडिपेंडेंट ना आया सोल्यूशन सर, क्योंकि y1 और y2 अगर सेम आ गए, तो फिर सर हम जो है वो फार्मूला लगाएंगे जहाँ पर हम सी एन का डेरिवेटिव लेंगे, और सर फिर हम जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। और सर थर्ड केस ये है कि सी वन और लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो है वो इक्वल हो जाएंगे सर। उसके लिए हम y1 तो इजीली ये सर सी नोट को 1 पुट करके हम निकाल लेंगे, और जो y2 है वो डायरेक्ट हम वही फार्मूला लगाएंगे सर, सी एन डेरिवेटिव इंटू वाई एक्स इंटू लैम्डा 2 ये वाला सर, और इससे जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। बिल्कुल ठीक है। अब इस पे हम ये जो हमने समरी बनाई, अब इस पे हम सवाल करेंगे। ये हमारा 12 वीक जो है, इस पे आगे जो है ना इस तरह के क्वेश्चन ये शुरू हो जाएंगे। इसमें मिसाल के तौर पे अब ये क्वेश्चन है, इसको हमने हल करना। राइट डाउन द सीरीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारे पास है y डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो अब आप ये समझने कि हमने पहला स्टेप क्या करना है, इसको रिड्यूस टू थीटा फॉर्म, थीटा फॉर्म में से कन्वर्ट करना है। तो थीटा फॉर्म में तो कन्वर्ट होता है जब वो काशी आयलर इक्वेशन की तरह इक्वी डायमेंशनल हो। यानी काशी आयलर इक्वेशन क्या होती है कि जितना उसकी डिग्री होती है उतनी साथ उसकी पावर होती है। लिहाजा अब हमने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो अब ये हमारे पास जितना इसका डेरिवेटिव है उतनी साथ जो है ना उसकी मोनोमियल इसे कहते हैं, उतनी साथ जो है ना पावर मौजूद है। तो अब ये हमारे पास यानी सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने थीटा फॉर्म में करने के लिए जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव होता है उसके साथ उतनी जो है ना एक्स की पावर होनी जरूरी है, ताकि वो एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर एक्स डी वो कन्वर्ट हो सके।
तो हमने सबसे पहले क्या किया, इसको थीटा फॉर्म में, स्टेप 1 क्या है, रिड्यूस टू थीटा फॉर्म. So in order to reduce the theta form, first of all, we have to multiply this x square with this equation. जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आ गया. अब ये जो y डबल प्राइम है इसको आप डी स्क्र वाई भी कह सकते हैं, और माइनस ये अपनी जगह पे मौजूद है. और एक्स स्क्र डी स्क्र जो है, ये एक्स स्क्र डी स्क्र जो है, ये किसके बराबर होता है, थीटा इंटू थीटा माइनस 1y माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू 0. अब जब इसको हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, थीटा फॉर्म है, तो देखें कौन किसकी जगह पे. तो जब हम इसमें से देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि एफ थीटा की जगह जो है किसने ली हुई है, थीटा इंटू थीटा माइनस 1 ने ली हुई है. और फिर उसके बाद एस की जगह कौन है, 2 है. एस की जगह कौन है, जब आप कंपेयर करेंगे तो ये 2 है. और जी ऑफ थीटा में कौन है, माइनस 1 है. तो इस तरह हमने ये एफ ऑफ थीटा निकाला, 2 निकाला और जी ऑफ थीटा निकाला जो कि माइनस 1 है. तो अब आप यहां देखें, यहां हमें एस मिल गया, एफ और जी पॉलिनोमियल मिल गई हमें, और एस मिल गया. तो सबसे पहले ये थीटा फॉर्म. अब हमने दूसरा स्टेप है जिसमें हमने क्या करना है कि हमने लेमडे निकालने. ये हमारा जनरल सोल्यूशन हमारा ये, याद रखिए कि ये जो है ना लेमडा एस और सी एन, इसको हमने निकालना है. अब दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, इंडिशियल इक्वेशन. इंडिशियल इक्वेशन क्या होती है कि ये जो एफ ऑफ थीटा होता है, जहां जहां थीटा होता है वहां लेमडा रखें और उसको जीरो के बराबर मान लें. जब हमने इसको जीरो लेमडा रखा और जीरो के बराबर माना तो हमारे पास यहाँ दो लेमडा की वैल्यू आ गई, एक 1 आ गई और एक 0 आ गई. जो बड़ा होता है उसको लेमडा 1 कहते हैं, जो छोटा होता है उसको लेमडा 2 कहते हैं. तो यहाँ हमारे पास ये समझिए कि ये जो सोल्यूशन था, एस भी आ गया और लेमडा भी आ गया. अब हमारे पास ये सिर्फ जो है ना एक सी एन यानी एस की वैल्यू डाल दी, यहाँ एस की वैल्यू, ये सोल्यूशन हमारा जो कि हमने ये सपोज किया हुआ था, एस तो मिल गया, एस की वैल्यू डाल दी, लेमडा मिल गया, लेमडा की वैल्यू डाल दी. अब सिर्फ एक बच गया और सी एन बच गया. इसके लिए स्टेप 3 में हम क्या करते हैं, स्टेप 3 में हम टू टर्म रेकरेंस रिलेशन लेते हैं, ये वाले, ये जो है ना, ये एफ ऑफ लेमडा प्लस एस एन सी सब एन जी एफ लेमडा प्लस एस एन माइनस एस सी सब एन. तो हमारे पास जो है ना ये हमारे पास होता है. इससे पहले एक छोटा सा टेस्ट है, वो टेस्ट ये है जो मैंने आपको बताया था कि ये 3 केस हैं. अब सी एन के लिए जरी बात है, 3 केस जो है वो, जरा कागज पेंसिल लीजिए, जरा कागज पेंसिल लीजिए जरा. और वो टेस्ट क्या था इसमें, जरा कागज पेंसिल लीजिए. ये जो है 11 के अंदर, ये जो हमने 11 के अंदर है कि हम क्या करते हैं, इसको लिखिए कि हम ये इन तीनों केसों में से कौन कौन सा केस होगा, तीनों केसों में से कौन सा केस होगा. इसको लिखने के लिए हमारे पास एक छोटा सा टेस्ट है, और वो टेस्ट क्या है, उस टेस्ट को आप लिखिए. वो टेस्ट हमारे पास है ये, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू एम एस. सब लोग कागज पेंसिल लेके इसको लिख लें, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू एम एस. लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू एम एस. इस टेस्ट को हमने करना है. तो अब आप आइए वापस. तो हम यहाँ पे जो पहुंचे थे कि हमने सबसे पहले क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इसको इसे कहते हैं इक्वी डायमेंशनल बनाना. इक्वी डायमेंशनल बनाया, जितनी पावर उतनी डिग्री. उसको वाई डबल प्राइम को हम डी स्क्वायर वाई कह सकते हैं. एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह क्या होगा, थीटा इंटू थीटा माइनस, वो सब्स्टिट्यूशन जो थी कन्वर्ट की काशी आयलर इक्वेशन वाली, ये हमारे पास थीटा फॉर्म बन गई. कंपेयर किया तो यहां से एफ ऑफ थीटा जी ऑफ थीटा और एस निकाल लिया. उसके बाद इस सोल्यूशन में एस हमारे पास आ चुका है. तो लेमडे के लिए इंडिशियल इक्वेशन स्टेप 2 में जहां जहां लेमडा थीटा होता है वहां एफ ऑफ लेमडा रखा, उसे उठा के 0 माना, 2 लेमडे आ गए. बड़े को लेमडा 1 कहते हैं, छोटे को लेमडा जो है वो 2 कहते हैं. तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, लेमडा 1 भी आ गया और ये लेमडा 2 भी आ गया. अब जब ये दोनों हमारे पास आ गए, लेमडा भी आ गया, एस भी आ गया, तो इसका मतलब ये एस की जगह एस की वैल्यू लगा दी, लेमडा की जगह लेमडा की वैल्यू लगा दी. अब हमारे पास सिर्फ बच गया, तो बच गया सी सब एन बच गया. और उसके लिए जो अभी हमने कहा था लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू एम एस. आप लेमडा 1 की जगह जब वैल्यू रखेंगे 1 माइनस 0 इज इक्वल टू एम एस, आपके पास 2 है. तो इसमें बताइए एम आपके पास क्या निकल रहा है, 1/2 सर. 1/2. तो ये अब 3 केस थे. एक था कि ये लेमडा 1 लेमडा 2 अनइक्वल है और वो इंटीजर नहीं है, अनइक्वल है और वो इंटीजर है, और तीसरा है कि वो इक्वल है. अब उन तीनों केसों में से ये कौन सा केस बन गया, पहला केस बन गया. पहला केस बन गया जिसमें लेमडा 1 लेमडा 2 अनइक्वल है और एम इंटीजर नहीं है. उसमें क्या होता है कि वो फौरन दो सॉल्यूशन आ जाते हैं और उसमें हम सी नॉट को 1 चूज करते हैं. ये थी उसकी समरी. तो अब हम उस बात को ध्यान में रखते हुए जो यहाँ पे ये एस की वैल्यू डाल दी,
लेमडे की वैल्यू इसमें ये जो फार्मूला था, ये जनरल फार्मूला है, ये एस की वैल्यू देखें 2 आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई, एस की वैल्यू 2 आ गई, लेमडा की वैल्यू आ गई। और अब हमने इसको ये जो जी ऑफ है ये वाला, ये 2 -1 है, ये 1 है और ये -2 है, लिहाजा ये उठा के तो दूसरी तरफ ले गए, एफ वाला इधर रखा, जी वाले को उठा के उस तरफ ले गए। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ भी जान ये जी ऑफ थीटा जो है वो आपके पास क्या था, -1 था, ये एफ ऑफ थीटा जी ऑफ थीटा की वैल्यू डालनी है। ये देखें यहाँ एफ ऑफ थीटा जी ऑफ थीटा ये है, क्या मतलब, ये एफ ऑफ थीटा का मतलब क्या है कि ये जो अंदर है उसको एज इट इज लिखना है और उसमें से एक कम कर देना है, ये है एफ ऑफ थीटा। तो ये एफ से जान छूट जाएगी इसकी, एक लेफ्ट साइड को देखें, राइट साइड को देखें, ये दोनों बराबर है। तो क्या कहता है कि एफ से कैसे जान छूटेगी, जो अंदर है ये थीटा, उसको एज इट इज वट एवर इट इज, वी विल राइट दिस एज इट इज एंड देन थीटा इंटू थीटा -1। तो जो जी ऑफ थीटा है वो यहाँ पे -1 है, तो लिहाजा जो जी ऑफ थीटा है यहाँ पे, जी ऑफ थीटा जो है उसकी जगह -1 चला गया, तो ये -1, जी थीटा -1 है। तो जब -1 रखेंगे यहाँ पे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर खाली सी एन -1 बच गया। अब एक तरफ तो ये हल कर दिया, अब दूसरी तरफ जो एफ वाला था, एफ की कैसे जान छूटेगी कि ये जो है ना, ये थीटा की जगह ये लिखेंगे उस तरह, और फिर इसमें से एक कम, तो ये एफ जो है इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एफ ऑफ थीटा क्या था, ये देखें कार्नर पे देखें, ये क्या था एफ ऑफ थीटा, एफ ऑफ लेमडा क्या था, लेमडा इंटू लेमडा -1। एफ ऑफ थीटा क्या था, थीटा इंटू थीटा -1। अगर एफ ऑफ एच होगा तो क्या होगा, एच इंटू एच -1। एफ ऑफ जेड क्या होगा, जेड इंटू जेड -1। तो अगर ये है एफ ऑफ 1 + 2n तो क्या होगा, 1 + 2n + 1, और इसमें से एक कम। अब जब इसको हमने कम किया तो हमारे पास ये शक्ल बन गई। अब यहां पे हमने n को वेरी करना है जहां जहां n है वहां पहले 1 रखेंगे, ये उलट शुरू करें, n फिर ये n की जगह -n-1, फिर n-2 करते करते आखिर में 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी इस पूरे में जो है जो n है उसको हमने वेरी करवाना है। वेरी करवाने के बाद आप देखेंगे कि ये दोनों साइडों से ये चीजें कैंसिल होनी शुरू हो जाएंगी, जैसे ये C1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये Cn-2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो दोनों साइडें हैं आपस में जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों से, तो ये आपके पास बन जाएगा, यहां से शुरू करें जरा, ये 2n+1 से शुरू हुआ, फिर उसके बाद 2n, फिर 2n में से एक कम, फिर 2 कम, फिर 3 कम, फिर 4 कम, करते करते 5 4 3 2 यहाँ पे हमारे पास आ गए 5 4 3 2, ये सारी सीरीज बन गई। इधर बाकी तो ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, ये सारे कैंसिल, अगर कोई कैंसिल नहीं होगा तो ये कौन कैंसिल नहीं होगा, इस तरफ सी एन कैंसिल नहीं होगा और इस तरफ ये सी नॉट किसी के साथ कैंसिल नहीं होगा, बाकी ये सारे ए ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 ऊपर कहीं कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये इधर कैंसिल हुआ, क्योंकि दोनों साइडों में, ये दोनों साइडों के हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे लेफ्ट साइड आपस में, राइट साइड आपस में, जो एक जैसी टर्में होंगी वो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारे पास ये चीज बच जाएगी। अब इसमें हमने कहा था कि सी नॉट को क्या चूज करेंगे, 1 चूज करेंगे। जब सी नॉट को 1 चूज करेंगे तो यहां से आपके पास ये सी एन निकल आया, सी एन आपके पास ये आ गया। अब सी एन जब आपके पास आ गया तो आपका एक सोल्यूशन मुकम्मल हो गया, और वो सोल्यूशन मुकम्मल हुआ क्योंकि एस आपने पहले निकाल लिया था, लेमडा निकाल दिया, अब सी एन निकालेंगे तो एक सोल्यूशन। अब दूसरे के लिए जैसे अब आपने यहाँ पे जब आपने ये शुरू किया था तो लेमडा आपने 1 रखा था, अब आप इसमें लेमडा 0 रखेंगे, दूसरा केस लेके चलेंगे। जब दूसरा केस लेके चलेंगे, अब लेमडा जब 0 रखेंगे यहाँ पे, तो जहां ये लेमडा 0 होगा एस की वैल्यू रखेंगे, तो फिर आपके पास इक्वेशन ये बन जाएगी। इसमें जी जो था वो -1 था, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ एफ की कैसे जान छूटेगी, ये 2n इंटू 2n-1। तो अब आपके पास इसी तरह रिवर्स, एक ये तक पहले n1 रखें, फिर 2 रखें, फिर 3 रखें, फिर करते करते n रखें, दूसरा है रिवर्स, n से n-1 पे आए, n-2 पे आए, करते करते आखिर में 3 इंटू 2 इंटू 1, जब उनकी वैल्यू रखेंगे तो आप अब देखेंगे ये एक जैसी एक तरफ कैंसिल होना शुरू हो जाएंगी, और ये जो दूसरी तरफ है ये 2n से शुरू हुआ, देखिए 2n में से एक कम हुआ, 2 कम हुए, 3 कम हुए, तो ये इसमें आखिर में जाकर 2 इंटू 1, इसमें ये 2n फैक्टोरियल बन गया, और सी नॉट इसमें 1 चूज करते हैं। जब सी नॉट 1 चूज करते तो आपके पास एक सी एन एस का आ गया, दूसरा सोल्यूशन भी मुकम्मल हुआ, और आखिर में आप दोनों सोल्यूशन को इकट्ठा करके लिख देंगे। तो ये आपके पास जो है क्या हुआ, ये पहला केस कि जिसमें वो अनइक्वल थे और एम इंटीजर नहीं था, तो ये और इसके जितने भी आखिर में एंड में देखेंगे तो आपको एक एक्सरसाइज भी नजर आएगी ये एंड पे, ये इसके एक्सरसाइज जो है ये मैंने असल में आगे दी हुई है, ये ये यहाँ पे एक मिनट जरा, ये शायद मैंने, ये जो असाइनमेंट है ना इसको क्लिक करें, इसको क्लिक करें तो यहाँ पे
चलो मैं अटैच कर दूंगा इसको। मैं असाइनमेंट यहाँ पे ना आगे आएगी, मैं आपको वहां पे अटैच करा दूंगा। तो अब हमारे पास ये देखिए, वापस मैं 12 पे आता हूँ और इसको एक दफा मैं रिपीट कराते हैं। ये एक दफा मैं जो सी एन है उसको निकालने का फिर आपको बताता हूँ। उमर जरा यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा जरा। ये सर इसमें हमने निकालना है सीरीज ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सर सबसे पहले हमारे पास जो निकालने का स्टेप है वो हमने थीटा फॉर्म में लिखना होता है। लेकिन सर सबसे पहले हमें इसे इक्वी डिमेंशन बनाना होता है। तो इक्वी डिमेंशन क्या होता है, जिसमें सर जितनी पावर हो उतनी ही डिग्री हो। मीन्स के जो सर हाईएस्ट डेरिवेटिव जितना है उसके साथ उतना ही पोलिनोमियल की भी सर ऊपर पावर होनी चाहिए। तो सर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ। तो सबसे पहले सर हमने एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया। तो सर फिर हमने उसे थीटा फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए वही सर हमने काची वाली जो है वो सब्स्टिट्यूशन की। लेकिन यहाँ पर सर थीटा पुट किया, मीन्स के एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर की जगह सर थीटा इंटू थीटा माइनस वन आएगा और वो एक्स स्क्वायर वाई आएगा सर। एक मिनट जरा मैं, एक मिनट जरा मैं आज फिर कल मैंने इसको रिफ्रेश करवाया तो सारे कंप्यूटर को, ये मैं जरा एक दफा ट्राई करता हूँ कि क्या ये मैं इसमें कामयाब होता हूँ ना, तो फिर आप कागज पेंसिल के साथ सब लोग मेरे साथ लिखेंगे। ये एक दो क्वेश्चन आपने समझ के कर ली ना, तो ये सारा समझिए कि आपका चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। ये आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? यस सर। ये सर आ रही है। ये सब लोग जो है कागज पेंसिल लेके साथ साथ लिखे, मैं पूरा ये सवाल आपको एक दफा समझाता हूँ। ये एक दो क्वेश्चन हमने समझ निकाले तो सारा मसला हल हो जाएगा। क्वेश्चन ये था, सॉल्व y डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये सवाल है। ठीक है जी, लिख लिया सब लोगों ने? सीरीज सोल्यूशन मालूम करना है। तो अब सबसे पहले हमने क्या किया, इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, y डबल प्राइम माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्या बना, एक्स स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। तो अगर हम d बाय डी एक्स को कैपिटल D कह दें तो ये हमारे पास बन जाता है एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। अब ये जो चीज हमारे पास है ये वाली, इसकी जगह हम क्या, हम अगर ये हमने लिखा था कि अगर x की जगह हम e की पावर t रखें तो x d की जगह थीटा आएगा, एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर की जगह थीटा इंटू थीटा माइनस वन आएगा। तो जब हमने ये लिख लिया तो अब इसकी जगह जब हम ये रिप्लेस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। यानी अब ये समझिए कि हम जब आगे लिखेंगे तो हमारे पास आएगा, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा थीटा इंटू थीटा माइनस वन वाई, थीटा इंटू थीटा माइनस वन वाई माइनस एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन मान गई। इसको थीटा फॉर्म कहते हैं। ये जो है ना, इसे कहते हैं थीटा फॉर्म। तो सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने थीटा फॉर्म निकाला। जब हम इसको, सब लोगों ने ये लिख लिया? यस सर। यस सर। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। अगर कोई बात यहां तक नहीं समझ आए तो पूछ लीजिए। ये क्लियर हो गया?
उमर Yes, जरा sir. इसको रिवाइज करें जरा। यस ये सर। सामने नजर आया, इसको रिपीट करें। सर ये सर सबसे पहले हमने इसे इक्वी डायमेंशन बनाया, उसके लिए सर हमने इसे एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई किया सर हर तरफ को। तो सर एक्स स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई किया उसके बाद सर हम ये वाई डबल प्राइम को सर हम डी स्क्वायर वाई डी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि डी और डी और सर डी ऑफ डी एक्स जो हम डी के इक्वल रख सकते हैं, मीन्स के पुट कर सकते हैं। तो इस तरह सर ये जो बन जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूशन की, जहाँ पर हमें एक्स को ई टी रखा थीटा फॉर्म में, मीन सर हम स्टेप 1 कर रहे हैं, हम थीटा फॉर्म में से कन्वर्ट कर रहे हैं। तो एक्स डी जो है वो उसकी जगह थीटा आ जाएगा, एक्स के डी स्क्वायर जो है वहाँ उसकी जगह थीटा इंटू थीटा माइनस 1 आ जाएगा। तो सर ये हमने जब क्वेश्चन नंबर 1 में पुट किया, ये ऊपर जो है सबसे गिवन है, तो थीटा इंटू थीटा माइनस 1 वाई और एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई आ जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, अब हम आगे चलते हैं। अब आप देखिए कि अगर मैं इसको कंपेयर करूं इसके साथ एफ ऑफ थीटा वाई प्लस एक्स की पावर एस जी ऑफ थीटा वाई इज इक्वल टू 0। इन दोनों में जब आप कंपेयर करेंगे तो आप देखें किसने किसकी जगह ली हुई है। आपको नजर आएगा इसमें कंपेयर से कि जो एफ ऑफ थीटा है वो इसमें है थीटा इंटू थीटा माइनस 1, और जो इसमें जी ऑफ थीटा है वो है -1, और एस इसमें हमारे पास है 2। तो सबसे पहले स्टेप में हमारे पास क्या आ गया, एस आ गया, एस हमारे पास आ गया। जब हम इनको कंपेयर किया, याद रखिए अभी, लेकिन ये आप लोग लिख लीजिए, ये जो मैंने सामने लिखा हुआ ना इसको लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए, ये वाला जो हमने कंपेयर किया इसको। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास एफ ऑफ थीटा ये बन गया, जी ऑफ थीटा हमारे पास ये बन गई, ये एफ ऑफ थीटा है हमारे पास, ये हमारे पास जी ऑफ थीटा है, और ये हमारे पास एस है। याद रखिए कि हमारे पास जो है ये स्टेप 1 है जिसमें थीटा फॉर्म हमने मालूम किया। जो हमारे पास स्टेप 2 होता है, स्टेप 2 होता है जिसे आप आगे लिखेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 जो है हमारे पास होता है वो होता है इंडिशियल इक्वेशन, इंडिशियल CIAL, इंडिशियल इक्वेशन। उसमें क्या होता है कि ये जो एफ ऑफ थीटा होता है इसमें हम इसकी जगह रखते हैं लेमडा, लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1, और इसको उठा के एफ ऑफ लेमडा को उठा के 0 मान लेते हैं। ये आएगा लेमडा इंटू लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ दो हिस्से आ जाएंगे, लेमडा इज इक्वल टू 0 और 1। जो बड़ा होते वैल्यू होगी उसको लेमडा 1 कहेंगे, और जो छोटी वैल्यू होगी उसको लेमडा 2 कहेंगे। लिख लीजिए, ये लिख लीजिए, याद रखिए कि लेमडा 1 जो है वो ग्रेटर देन है लेमडा 2 से। उमर ये रिपीट करें जरा। ये सर या इसके शुरू में सर हमने सबसे पहले वो कंपेयर की जो हमारे पास आई थी इक्वेशन थीटा इंटू थीटा माइनस 1 इंटू वाई एक्स स्क्वायर वाई वाली, उससे सर हमने कंपेयर किया। वो एफ हमारे थीटा एक वो लिख देता हूं, वो ये था हमारे पास थीटा इंटू थीटा माइनस 1 वाई वाई प्लस माइनस माइनस था, सॉरी, माइनस एक्स की पावर 2 और y इज इक्वल टू 0। ये थी। यस सर सबसे पहले हमने इसको इस इक्वेशन को कंपेयर किया एफ थीटा वाई और एक्स एक्स जी थीटा इंटू वाई। तो यहाँ पर सर हमारे पास जो एफ थीटा वो हमारे पास आ गया थीटा इंटू थीटा माइनस 1, जी थीटा जो हमारे पास आया कंपेयर करके वो आया -1, और एफ जो हमारे पास आया वो हमारे पास आया 2। तो सर अब हमारे पास एस असल हमारे में पास मेरी स्टेप होती है क्लासों को मैं क्लास ही ले रहा हूँ, तो 11 बजे फिर मेरे एम फिल स्टूडेंट का वाइवा शुरू हो जाएगा। तो आज मैंने मंजूर साहब कह दिया कि उसैद को या असगर को, उनको मैंने कह दिया किसी एक को भेज दें। डॉक्टर साहब बता दें कि इस वक्त मेरी क्लास का टाइम होता है, मैं क्लास ले रहा हूँ इस वक्त, उसके बाद एमएस का वाइवा मेरे स्टूडेंट का ही। तो एक बच्चा जो है ना असिस्टेंट डायरेक्टर जो है ना वो उसैद पहुंच जाएगा इंशाल्लाह। जी अब वो पहुंच जाएंगे। ठीक, थैंक यू जी। जी उमर
ये सर सबसे पहले हमने कंपेयर किया तो हमारे पास एफ थीटा जो है वो थीटा इंटू थीटा -1, जी थीटा जो -1 आ गया और एस जो है वो 2 आ गया। तो सर हमारा यहाँ ये बात ज़हन में रखें कि जरूरी नहीं है कि एफ ऑफ थीटा हमेशा थीटा थीटा -1 आएगा और जी ऑफ थीटा -1, ये बदलते रहते हैं। कभी थीटा स्क्वायर आ जाएंगे, कभी थीटा थीटा +4 हो जाएगा, कभी S2 आ जाएगा, कभी 5 आ जाएगा, कभी 6 आ जाएगा, कभी 1 आ जाएगा, तो ये बदलते हैं। इस केस में ये आ रहे हैं जी। ये सर, और सर हमारा पहला स्टेप यही था कि हमने एस फाइंड करना होता है। तो सर हमारे पास एस आ गया जो 2 के इक्वल है। सो सर हम स्टेप नंबर 2 में चले गए जिसे हम कहते हैं इंडिशियल इक्वेशन। सर इसमें हम जो करते हैं वो एफ लेमडा जो है थीटा जो है उसकी जगह हम लेमडा पुट करते हैं और उस एफ लेमडा को जो है वो हम 0 के इक्वल रखते हैं। तो यहाँ पर सर एफ थीटा जो था वो थीटा इंटू थीटा -1 था। वहाँ पर सर हमने जब लेमडा रखा तो लेमडा इंटू लेमडा -1 आया। सो सर हमने एफ लेमडा को 0 के इक्वल पुट किया तो लेमडा इंटू लेमडा -1 जो वो 0 के इक्वल आया। यहाँ से हमारे पास लेमडा की 2 वैल्यूज आ गई, एक 0 और 1। सर जो बड़ी वैल्यू है उसे हम 1 कहते हैं लेमडा 1, और जो छोटी वैल्यू है उसे हम लेमडा 2 कहते हैं। सो सर लेमडा 1 जो है वो 1 के इक्वल आ गया और लेमडा 2 जो है वो 0 के इक्वल आ गया। ठीक हो गया। अब ये देखिए कि ज़हन में रखिए कि हमारा जो शुरू में जो हमने कहा हुआ है कि हमारा जो आंसर है वो ये है, y इज इक्वल टू सिग्मा c सब n x की पावर लेमडा प्लस एस एन n वेरीज फ्रॉम 0 टू इनफिनिटी। ये हमारा जवाब है जो इक्वेशन उसमें हम कह रहे हैं इसका जवाब। अब इसमें बताएं कौन कौन सी चीज आपको मिल चुकी है। एक मिल चुका है s लेमडा और एक मिल चुका है लेमडा, ये दोनों मिल गए। अच्छा मिल गए तो इनका जवाब रख दे आप, यानी ये आपके पास, यानी आप इसमें वैल्यू रख सकते हैं। चलो अभी रहने देते हैं हम। तो अब हमारा असल में मसला फिर यहाँ पे क्या रह गया, हमारा मसला रह गया किसी तरह से अब हम क्या मालूम करें, c सब n मालूम करें। अब c सब n मालूम करने के 3 केसेस हैं। पहला केस ये है कि हमारे पास लेमडा 1 लेमडा 2 इक्वल ना हो और m जो है वो इनमें से कोई ना हो। एक केस ये है, ये केस 1 है। दूसरा केस जो हमारे पास ये है केस 2 कि ये बराबर ना हो और m जो है वो इनमें से कोई आ जाए। और तीसरा केस ये है हमारे पास, तीसरा केस कि लेमडा 1 लेमडा 2 बराबर आ जाए। ये 3 केस हैं। अब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो है ये इनमें से कौन सा केस है। ये कैसे पता चलेगा, इसके लिए हमारे पास जो तीसरा केस है उसे कहते हैं टू टर्म्स रेकरेंस रिलेशन, स्टेप 3। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टेस्ट है वो ये है, लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 इज इक्वल टू एम एस। इनकी वैल्यू रखें 0, m s की वैल्यू है 2, m आपके पास आ गया 1/2 जो कि इनमें से नहीं है, इंटीजर नहीं है। तो अब ये कौन सा केस बन गया, ये केस बन गया पहला, ये पहला केस बन गया कि जिसमें वो बराबर नहीं है और वो इंटीजर नहीं निकला। इसमें फिर हम एक खाका बनाते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम इसमें C0 को 1 चूज करेंगे और दोनों आसानी के साथ इंडिपेंडेंट 2 सॉल्यूशन हम निकाल लेंगे। लेमडा 1 के बराबर भी और लेमडा 2 के भी हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। जी उमर इसको रिपीट कीजिए। यस सर। सर अब हमारे पास जो है वो वैल्यूज आ गई हैं सर, जहाँ पर हमने लेमडा भी हमने मीन्स के फाइंड कर लिया, एस भी फाइंड कर लिया है। तो अब हमारे पास जो बारी आ गई है वो हमारे पास सी एन फाइंड करने की है। सर ये इक्वेशन थी, ये ऊपर जो है इज इक्वल टू इन्फिनिटी सी एन इंटू एक्स लेमडा प्लस एस एन। यहाँ पर सर हमारे पास लेमडा भी आ गया, एस भी आ गया, अब हम सी एन फाइंड करने लगे हैं। तो सर सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके ऊपर केस कौन सा, मीन्स के कौन सा केस इसके ऊपर अप्लाई होगा। उसके लिए सर हमारे पास एक टेस्ट है सर, उसमें हम क्या करते हैं कि लेमडा 1 माइनस लेमडा 2 करते हैं, उसे एम एस करते हैं। तो सर इस केस में हमारे पास जो लेमडा 1 है वो 1 है और लेमडा 2 0 है और एस जो है वो 2 है। तो जब सर हम इसे मीन्स के फाइंड करेंगे तो हमारे पास एम जो आएगा वो 1/2 आएगा। तो सर ये एम जो है वो इंटीजर नहीं हुआ, मीन्स के ये 0 1 2 3 में नहीं है, मीन्स के ये इंटीजर नहीं है। और लेमडा 1 और लेमडा 2 या इक्वल भी नहीं है। तो सर ये हम कौन सा केस नंबर 1 लगाएंगे।
जी क्लियर होगी यहाँ तक बात भाई? यहाँ तक अगर किसी को भी यहाँ तक कोई सवाल समझ नहीं आया तो फिर आपसे पूछ सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इसमें से हम जो है वो सी एन जो है वो मालूम करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सी के लिए तीसरा केस। तीसरा केस क्या है कि जिसमें हम तीसरे केस में क्या करते हैं, उसे कहते हैं, पहला केस क्या है, थीटा फॉर्म, एस मालूम करते हैं। दूसरा केस क्या है, इंडिशियल इक्वेशन लेमडा मालूम करते हैं। स्टेप 3 हमारे पास आ जाता है। स्टेप 3 जो है हमारे पास आ जाता है, स्टेप 3 वो हमारे पास आ जाता है इंडिशियल, क्या आ जाता है, टू टर्म रेकरेंस, टू टर्म्स रेकरेंस रिलेशंस। अच्छा, टू टर्म रेकरेंस रिलेशन जो है वो क्या होगा, उसका फार्मूला क्या था, वो मैंने आपको लिखाया हुआ है, वो आप लोग लिख लीजिएगा। वो क्या है, एफ ऑफ लेमडा प्लस एस एन सी सब एन प्लस जी ऑफ लेमडा प्लस एस एन माइनस, क्या था यहां पे, माइनस एन सी एन माइनस वन इज इक्वल, ये जरा चेक करना पड़ेगा। जरा आप इसको चेक करें जरा, उमर ये है या कोई और है, माइनस एस है या माइनस एन है? सर एस एन माइनस एस है। एस है, तो ये जो है ना हमारे पास यहां पे ये हमारे पास है एस है। अब पहला लेमडा ले लेते हैं, लेमडा इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं और एस हमारे पास 2 है। तो हम एफ ऑफ क्या हुआ, 1 प्लस 2n सी सब n प्लस जी ऑफ 1 प्लस 2n माइनस 2 सी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ 2n प्लस 1 सी सब n जी, आप इसको हल कर ले तो बनेगा 2n माइनस 1 सी एन माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए, जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ 2n प्लस 1 सी सब n इज इक्वल टू माइनस टाइम जी ऑफ 2n माइनस 1 सी एन माइनस 1। यहां तक लिख लीजिए, यहां तक लिख लीजिए। हमने इसमें अब ये लेमडा जो है ना, वो जो बड़ा लेमडा है जिसे आप लेमडा 1 कह रहे हैं, बेसिकली हम लेमडा 1 की वैल्यू ले रहे हैं। दूसरे में फिर दूसरे स्टेप में हम लेमडा दूसरा, क्योंकि दो सोल्यूशन आएंगे तो पहला सी एन मालूम करें। अब हमारे पास आपने देखना है कि हमारे पास एफ ऑफ लेमडा था क्या, एफ ऑफ थीटा क्या था, वो था जो भी अंदर है वो उसमें से एक कम, और इस केस में हमारे पास जो जी ऑफ थीटा आया था वो था -1। तो अब जी ऑफ थीटा की जगह जब ये तो है -1 रखेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और ये जो क्या है, ये एफ कैसे, ये देखें ये जान छूटी हुई यहां से, कैसे जान छूटेगी कि जो अंदर है वो एज इट इज और उसमें से एक कम। तो हमने क्या किया इसमें कि अब देखिए इसमें से मैं करने लगा हूं इसको, इनकी वैल्यू डालने लगा हूं। तो एफ की ये जो है ना ये वैल्यू, ये देखिए ऊपर आएगी तो क्या बनेगा, जो अंदर है एज इट इज और उसमें से एक कम, जो भी उसमें से एक कम, सी एन अपनी जगह पे मौजूद है, माइनस ये जी की वैल्यू है और ये सी एन माइनस वन अपनी जगह पे मौजूद है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा माइनस माइनस, तो आपके पास बच गया 2n+1, उसके बाद है 2n सी सब n इज इक्वल टू सी एन माइनस 1। हम यहां पहुंच गए। अब इसके बाद क्या है कि हम यहां पे, ओ सॉरी, अब इसको वेरी करवा के हमने सी एन निकालना है। यहां पे हमने वेरी करवा के ये जो है ये 2n हो गया, 2n सी एन इज इक्वल टू सी एन माइनस 1। अब n क्या है, n याद रखिए, n हमारे पास है, क्या होता है, 0, ये 1 है, उसके बाद 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, करते करते ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 करते करते चलता चला जाता है अप टू n-1 इंटू n। तो अब हम इसे, एक होता है फर्स्ट फेज मेथड
एक होता है बैकवर्ड फेज मेथड, यानी पहले आप मिसाल के तौर पे n आपके पास मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ 0 है, 1 है, 2 है, करते करते अप टू 10 है, तो 10 के पीछे फिर 9 होगा, 9 के पीछे फिर 8 होगा। अब एक है कि आप इधर से चलें, दूसरा ये कि आप वापस आए, वापस आए, वापस आए, इधर से इधर आए, यानी पहले 10 रखें, फिर 9 रखें, फिर 8 रखें, करते करते आखिर में 3 इंटू 2 इंटू 1 रख दें। तो ये जो है हमारे पास यानी बैकवर्ड फेज, तो ये 1 से स्टार्ट हो, यानी हम बजाय से कि 1 पे हम क्या जहां जहां n पे खड़े हैं। अब अगर मैं जहां जहां n है n-1 रख दूं तो ये क्या बनेगा? इसमें जब n-1 रखेंगे तो हल करें जरा, ये देखें, ये है 2n +1, यहां जब n की जगह आप n-1 रखेंगे, इसको हल करें तो अगर 2n-2 +1 या अगर 2n-1 बन जाएगा। यानी इसमें ये जो है जब आप n की जगह, ये n पे खड़े हैं आप क्या करें n पे, अब जहां जहां जब रखेंगे 2, जहां जहां n-1 रख दें तो ये आपके पास अगर 2n-1, यहां जब रखेंगे तो यह आ जाएगा 2n-2 n-1 या अगर cn-2। तो इसमें जहां जहां n था आपने n-1 रख दिया, यानी आप ये समझिए कि आपके पास जो है ना वो n जो है वो, मैं ये कहूँ 1 2 3 करते करते n-2, फिर n-1, फिर n, तो यहां से n थे, फिर n-1 रखेंगे, फिर n-2, ऐसे पीछे ऐसे आ रहे हैं। अब जहां जहां n था वहां पे आपने क्या किया, n-1 रख दिया। अब जहां जहां इसी में वापस, इसी में वापस बार बार इसमें जहां जहां n-2 रख दें, n-2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा n-2 रखने से, जब इसमें रखेंगे आप मिसाल के तौर पे पहले में 2n+1, यहां पे n की जगह n-2 रखें, इसको हल करें तो ये बन जाएगा 2n-2 -4, ये 2n-4 +1 2n-3 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2n-3, और यहां जब रखेंगे तो अगर 2n-4 cn-2 cn-3 हो जाएगा, यानी ये रखेंगे। इसी तरह यहां पे जहां जहां n है, पहले n, फिर n-1, फिर n-2, अब n-3 रखें, और ये सिलसिला यूं चलता चला जाएगा। ये जो सिलसिला है ये ऐसे चलता चला जाएगा, आप चलाते चले जाए, इसको चलाते चले जाए, आखिर में तो 3 इंटू 2 इंटू 1 कर दें, जहां जहां n है वहां 3 रख दें, या जहां जहां n है वहां 3 रख दें। 3 रखने से क्या हो जाएगा, जब यहां 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 रखने से यहां 3 2 6 और +1 7 हो जाएगा, 7 इंटू 6 C3 इज इक्वल टू C2, जहां जहां था वहां 3 रखा, और 3 के बाद फिर 2 इंटू 1 रखें, 2 रखें जरा, 2 रखने से क्या हो जाएगा 5 इंटू 4 C2 इज इक्वल टू C1, फिर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 C1 इज इक्वल टू C0। ये आपने क्या करना है, इसको ऐड की लाइन मैं फेर रहा हूं, सीधी लाइन का, ये मैं फिर एक दफा इसको लिखता हूं, ये क्या बन गया हमारे पास, ये बन गया था 5 5 2 2 4 5 इंटू क्या बन गया था 4 C2 इज इक्वल टू C1, फिर हमने 1 रखा तो 3 इंटू 2 C1 इज इक्वल टू C0। अब ये दो पलड़े हैं, एक है साइड इज इक्वल टू के, एक है इज इक्वल टू के इस तरफ, एक है इज इक्वल टू के लेफ्ट पे, एक है राइट पे। तो अब आप देखेंगे ये जो है ना, ये जो एक जैसी टर्म है ना, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो जाएंगी, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, जैसे ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 1 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 के ऊपर किसी के साथ कैंसिल, अगर कोई कैंसिल नहीं होगा तो ये खाली जो है ना, ये सी एन कैंसिल नहीं होगा, और इधर ये सी नॉट कैंसिल नहीं होगा। और यहां से देखिए ये बन गया 2n+1, फिर उसमें से एक कम हुआ, फिर एक और काम हुआ, करते करते 7, तो ये बनता है 2n+1 का फैक्टोरियल बन गया।
अगर आप लेफ्ट साइड को देखेंगे तो बनेगी 2n+1 का फैक्टोरियल Cn इज इक्वल टू, इधर C0 खाली बच गया, और C0 को आपने चूज करना है 1, तो Cn आपके पास आ जाएगा 1/2n+1 का फैक्टोरियल। तो अब आपका जो जवाब था वो आपका जवाब मुकम्मल हुआ। जवाब क्या था आपका? आपने कहा था, पहला जवाब ये था आपका सिग्मा Cn x की पावर λ1 प्लस Sn। तो यहां से जब इसकी वैल्यू रखेंगे, Cn की वैल्यू रखेंगे, λ1 1 है, S2 है, ये आपका एक जवाब जो है, ये एक जवाब आपका y1 मुकम्मल हुआ। उमर इसको रिपीट करें जरा। यस सर। सर सबसे पहले हमने ये किया कि अब हमने Cn फाइंड करने के लिए वो केस नंबर लगा लिए, केस नंबर 1। उसमें सर हमने Cn की जगह, Cn के लिए हमें वो ऑपरेशन पुट की सबसे पहले f लैम्डा प्लस Sn Cn प्लस y लैम्डा प्लस Sn माइनस s वाली। उसमें सर हमने λ1 पहले चूज किया 1 और s हमने चूज किया था 2। तो सर हमने वो इसी इक्वेशन में जब पुट किया तो हमारे पास ये आ गई f इंटू 2n प्लस Cn माइनस जी माइनस 2n-1 Cn-1। तो यहाँ पर सर अब हमने क्या नाम है 2n+1 टू, यहाँ पर हमारे पास सर 2n+1 -1 Cn इंटू माइनस Cn माइनस, जहाँ पर सर हमने f और j की वैल्यू पुट की। तो सर जो हमारे पास आगे सोल्व होके आई वो 2n+1 2n Cn इंटू Cn-1। तो सर अब हमने क्या किया, हमारे पास जो एफ थीटा था वो थीटा इंटू थीटा -1 था सर, जो हमने उससे मीन्स के अब हमने उससे इजी मेथड के लिए मीन्स के उससे जान छुड़ाने के लिए हमने उससे एक कम करके लिखी। तो सर वो बन जाएगी 2n, ये जो है सर 2n+1 -1 इंटू Cn इंटू माइनस Cn-1। तो सर हमारे पास आ गया 2n+1 इंटू 2n Cn इक्वल टू Cn-1। तो सर अब हमने अलग अलग पुट की n इज इक्वल टू, सबसे बैकवर्ड सर मेथड से हमने पुट किया। n जो है वो n-1 सबसे पहले पुट किया, फिर n जो है वो n-2 पुट किया। तो सर उस तरह पुट करने से हमारे पास ये इक्वेशन आई जब हमने सॉल्व की। तो सर उसके बाद हमने पहले C2 पुट किया, फिर C मीन्स के 1 पुट किया, फिर C0 पुट मीन्स के 1 पुट करके सर हमारे पास ये इक्वेशंस आई। और सर ये हमारे पास 2n+1 का फैक्टोरियल बना। हमने C0 इक्वल टू 1 पुट करना था, वो किया और हमारे पास ये जनरल सॉल्यूशन आ गया। बात समझ आ गई है? अब यस ये सर। देखें, इसी तरह ये जो वैसे मैंने अभी किया है, इसको आप देखिए, मैं वापस अब आता हूं उसको, कि अब ये देखें ये हमारे पास था, तो अब मैं वापस आ रहा हूं कि ये हमारे पास Cn, ये g ऑफ थीटा। इसी तरह हम दूसरा केस करेंगे, जैसे अभी हमने वो किया, ये अभी मुकम्मल हुआ, ये Cn मुकम्मल हो गया और हमारे पास जो है ना ये एक सोल्यूशन मुकम्मल हुआ। अब इसी तरह दूसरे केस के लिए हमने क्या किया, अब लैम्डा की जगह 0 रखेंगे, एस की वैल्यू रखेंगे, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, बिल्कुल उसी अंदाज पे जैसे अभी हमने ये किया है। हमने यहां पे ये एफ ऑफ लैम्डा की जगह जब 0 रखी तो हमारे पास ये आ गया। उसने बैकवर्ड फेज से एन की जगह n-1 रखा तो ये आ गया, n-2 रखा तो ये आ गया, करते करते मतलब है कि आप बेशक आखिर में 10 से शुरू कर दे, 10 रखें, फिर 9 रखें, फिर 8 रखें, कोई बंदा 5 से शुरू कर दे, कोई बंदा, तो कम से कम 3 जो है ना सुन्नत तरीका होता है। जैसे आप कहते हैं सजदे में 3 दफा सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, रुकू में 3 दफा पढ़ते हैं, 3 दफा, तो हम 3 रखेंगे, 3 रख लें, 2 रख लें, 1 रख लें। तो अब आप देखेंगे ये जो एक जैसी टर्म है ये कैंसिल हो जाएंगी दोनों तरफ, और अगर नहीं होगा तो एक Cn कैंसिल नहीं होगा और एक ये जो है वो C0 कैंसिल नहीं होगा। C0 इसमें 1 सीधे चूज करेंगे, बाकी टर्म में कैंसिल। ये देखें 2n है, फिर अगले में 2n-1 हुआ, फिर 2n-2 हुआ, फिर 2n-3 हुआ, 2n-4, ये सीक्वेंस लग रहा है। ये 2n से शुरू हो रहा है कि कम होते 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 आखिर में 2 × 1, इसका मतलब ये 2n का फैक्टोरियल बन गया। इधर Cn इधर C0 की जगह 1 रख ले तो ये Cn, इसका सेकंड इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन हमारे पास आ गया। तो भाई ये है पहला केस, और इस पे आगे ये सवाल है, ये बिल्कुल उसी अंदाज पे आपने करना है। ये देखो अब यहां x है, पिछले में तो x² से मल्टीप्लाई किया था, तो इसमें एक है, इसका मतलब फिर सिर्फ एक x मल्टीप्लाई करेंगे, एक x मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वी डायमेंशनल हो जाएगा। फिर इसको थीटा फॉर्म बनाएंगे, थीटा फॉर्म यहां से करेंगे, ये एफ ऑफ थीटा फॉर्म एफ ऑफ जी ऑफ थीटा ऐसा आ गया। फिर उसके बाद इंडिशियल इक्वेशन से लैम्डे निकालेंगे, इसमें भी इत्तेफाकन वो 1 और 0 ही निकल रहा है। उसके बाद फिर हमने वो चेक करेंगे
ये दो तरीके होते हैं, एक ये तरीका जो मैंने, दूसरा मैंने अब आपको बताया चेक करने का, वो λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू ms वाला। तो वो आप बस उसी को रखें, जो ये कार्बन नोट्स में लिखा λ1 माइनस λ2 इज इक्वल टू ms, इनकी वैल्यू रखें। हमारे पास जो है वो m जो है वो इंटीजर निकला। अब इसमें इंटीजर निकला है, अब ये दूसरा केस है, इंटीजर निकला है। इंटीजर है तो लार्जर वैल्यू के लिए तो मिलेगा, दूसरे के लिए हम क्या करेंगे, सी नॉट की जगह λ माइनस λ2 रखेंगे। तो इसको हम जो है ना फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी जो है हम इसको यहां तक रहने देते हैं, और ये आपने घर इसको अच्छी तरह करना है। अभी मैं आप लोगों के अटेंडेंस ले लेता हूं।